एक वकील एक दादी की उम्र देखकर दादी के साथ एक डील करता है। वो हर महीने दादी को पैसे देगा और दादी टपकने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी। डील को एक्सेप्ट करते हुए दादी ने ऐसा सर्वाइवल मोड ऑन किया कि वो वकील ही पहले चल बसा और दादी जीते जीते इतना जी गई कि गिनीज बुक में ही अपना नाम लिखा दिया। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस दादी ने दोनों वर्ल्ड वॉर को देखा है, एफिल टावर को नया नया बना देखा और सिगरेट दारू पीते हुए भी 122 साल तक जी कर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1875 से। इसी टाइम फ्रांस में जिन्ने कालमेंट नाम से इस दादी का जन्म होता है। जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी तब तक तो इनकी एक नॉर्मल लाइफ हुआ करती थी, लेकिन इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तब शुरू हुए जब इनकी आधी उम्र गुजर चुकी थी। निमोनिया की वजह से इनकी इकलौती बेटी मर जाती है और कुछ महीनों में या सालों में ही इनके पति भी गुजर जाते हैं। अब इनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। इनके फैमिली में एक अकेली दादी ही बच जाती है। कहा जाता है इनकी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी थी। यहाँ तक सब लोग तो सोच रहे थे कि अब 80 साल की उम्र में दादी जी ने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो काफी दुख में रहती होगी और अभी अकेली क्या ही जीने की आस रखती होंगी, और शायद आप भी अब तक यही सोचे होंगे। लेकिन इस दादी जी की कहानी तो अब शुरू होती है। एक होशियार वकील अनाथ दादी जी को देखते हुए एक प्रपोजल लेकर इनके पास आता है और कहता है आपका तो कोई वारिस नहीं है, ना ही कोई आगे ना ही कोई पीछे, वैसे भी आप थोड़े ही दिन में टपकने वाली हो, तो इस प्रॉपर्टी का क्या करोगी। एक काम करो, मुझे आप अपना वारिस बना लो। आप टपकने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और जब तक आप रहोगी तब तक हर महीने आपको $500 दूंगा और आपकी देखभाल भी करूंगा। तो दादी भी कहती है चलो भाई ठीक है, वैसे भी इस प्रॉपर्टी का मुझे क्या ही करना है, कहकर एग्रीमेंट साइन कर देती है। और कुछ दिनों में ही पता चलता है कि दादी कोई आम दादी नहीं बल्कि बड़ी ही शौकीन और तंदुरुस्त दादी है। ये रोज कई सारे दारू के बोतल्स खाली करती थी, ढेरों सिगरेट्स पिया करती थी और चॉकलेट्स तो भर भर के खाया करती थी। सिर्फ यही नहीं, ये 80-85 की उम्र में साइकिल चलाया करती थी और 100 साल की उम्र में जंपिंग किया करती थी। बेचारा वकील तो दंग रह जाता है दादी जी को देखकर। फिर भी वकील और बाकी लोग तो सोचने लगे थे कि इतनी सारी बुरी आदतें कर कर कौन ज्यादा दिनों तक टिक सकता है, और दादी के टपकने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर दादी थोड़ी इनका सुनने वाली थी। भाई इतनी बड़ी डील थी, दादी पूरा वसूल करके ही जाने वाली थी। और दादी जैसे ही अपना सर्वाइवल मोड ऑन करती है, 90 साल 100 साल 105 साल भी नहीं, 110 साल में भी नहीं सुनती। दादी के टपकने का इंतजार करते करते वो बेचारा वकील ही 77 साल की उम्र में टपक जाता है। फिर भी दादी नहीं सुनती। वो जो एग्रीमेंट हुआ था वकील मरने के बाद उसके घर वाले कंटिन्यू करते हैं, जो कि हर महीने $500 देना था। फिर से इसे कंटिन्यू करते हुए दादी 115 साल नहीं, 120 साल भी नहीं, 122 साल तक एंजॉय करते हुए फाइनली 1997 में टपक जाती है। अब उस वकील के घर वाले काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि दादी जी की पूरी प्रॉपर्टी इन्हें मिलने वाली थी। बट वो भी शॉक हो जाते हैं ये पता चलने के बाद कि अब तक जितना पैसा वकील और वकील के घर वाले दादी जी को दिए थे वो पैसे इनके प्रॉपर्टी से 2-3 गुना ज्यादा दे चुके थे। इस दादी की स्टोरी जैसे ही हाईलाइट होती है तो दादी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर देते हैं, जो कि अब तक कोई भी इतनी उम्र तक 122 साल की उम्र तक सरवाइव नहीं कर पाया है, जो कि दादी का जीने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।